Go. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम मोहम्मद इमरान अस्सूम। अपनी सेहत चैनल में आज हमारा टॉपिक होगा, हम जो खाएं वो हज़म हो जाए, वो हमारे लिए पेट में दर्द का सबब न बने। मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, बड़ी उम्र के भी, दरमियानी उम्र के भी और बच्चे भी, जो आके अक्सर औकात ये शिकायत करते हैं कि हकीम साहब पेट में शदीद किस्म का दर्द रहता है, या कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि हल्का हल्का दर्द रहता है। जब मरीज़ों की ज़्यादा रेशो देखा तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवाले से बात की जाए। आगे रमज़ान भी आ रहा है और मेरे दोस्त अहबाब ने और मेरे जैसों ने जब शाम को अफ्तारी करनी है तो आखिरी अफ्तारी समझ के ही करनी है। तो जब हमने खूब डट के खाना है, अफ्तारी सही तरीके से होगी, उसमें अल्लाह की बेशुमार नेमतें भी होंगी, और फिर अफ्तारी का कोई शेड्यूल नहीं होगा, बगैर शेड्यूल के हम चलेंगे, जो दिल किया उठा के ले आए। तो ऐसे में अक्सर कात पेट की शिकायत हो जाती है, पेट में गैसेस, दर्द, शदीद किस्म की दर्द का हो जाना, क्योंकि खाना सही हज़म नहीं होता और गैसेस का सबब बनता है, फिर उसका अखराज नहीं होता, जिस वजह से शदीद किस्म का दर्द होता है। तो रमज़ान भी करीब करीब है, तो ये नुस्खा बना के हर शख्स अपने घर में रख ले। कभी भी घर में किसी बड़े को, बूढ़े को, बच्चे को, किसी को भी शिकायत हो तो एक चमची खिला दी जाए, तो इंशाअल्लाह ताला 2, 4, 5 मिनट के अंदर अंदर दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। नुस्खा क्या है, और इंशाअल्लाह एक और मैं आपको बात बता दूं, आगे रमज़ान आ रहा है, हफ्ते तक इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि पहला रोज़ा होगा, तो मैं आपको सहरी का शेड्यूल कि सहरी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, अफ्तारी में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कि जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो कम ना हो। कुछ मरीज़, कुछ लोग किडनी के पेशेंट होते हैं, रोज़ा नहीं छोड़ते, बड़े पक्के हैं, और वो कोशिश करनी चाहिए, अगर अल्लाह हिम्मत दे, आप बर्दाश्त कर सकते हो तो फिर रोज़ा रखना चाहिए। अगर बर्दाश्त नहीं है तो वो इससे बरी जुमा भी हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए जो किडनी के पेशेंट हैं, लीवर के पेशेंट हैं, या जिनमें हौसला कम है, कुव्वत मुदाफ़त की कमज़ोरी है, वो जल्दी हौसला छोड़ जाते हैं, प्यास की शिद्दत महसूस करते हैं, या जल्दी भूख महसूस करना शुरू कर देते हैं, तो इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि आपको सहरी का शेड्यूल दूं कि आज की सहरी में कौन कौन सी चीज़ें हों, और अफ्तारी का शेड्यूल दिया करूंगा कि अफ्तारी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। जब आप मेरी इन बताई हुई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला मेरी बताई हुई चीज़ों पर सहरी आप करोगे, मेरी बताई हुई चीज़ों पर आप अफ्तारी करोगे, तो इंशाअल्लाह आपकी इम्यूनिटी पावर नहीं कम होगी। आपको जो हौसला टूट जाता है, इंशाअल्लाह वो हौसला टूटने वाला अमल नहीं होगा। सुबह प्यास की शिद्दत महसूस नहीं जल्दी होगी, या सुबह जल्दी ही भूख महसूस होने नहीं होगी, तो इंशाअल्लाह बेहतरीन फ़ायदा होगा। मैंने ये शेड्यूल बना लिया है, जिसका नाम हम आगे प्रोग्राम का नाम हम रखेंगे सेहत है रमज़ान, हकीम मोहम्मद इमरान के साथ। तो चलते हैं नुस्खे की जानब, जिसका आपको बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है। रमज़ान आ रहा है, हर शख्स ने, जिस शख्स तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, उसने बना के अपने घर में रखना ही रखना है। नुस्खा क्या है, 50 ग्राम मीठा सोडा, 100 ग्राम सौंफ
اور 20 گرام زیرہ سفید، 50 گرام چینی، ان تمام چیزوں کو کوٹ پیس لیں۔ اگر بد ہضمی یا درد کی کیفیت محسوس ہو تو آدھا چمچ سادہ پانی کے ساتھ لے لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کی کوئی گولی، کیپسول، ٹیبلٹ کچھ کھانے کا آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ نایاب نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے۔ ہاں، اگر وہ پیشنٹ جو شوگر کے مریض ہیں وہ 20 گرام اس میں چھوٹی الائچی وہ ایڈجسٹ کر لیں، چینی کو رہنے دیں، 20 گرام چھوٹی الائچی ڈال لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین چیز ہے، زبردست نسخہ ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ آپ کا اپنا حکیم محمد عمران اسوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، اللہ نگہبان۔